नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतू गुलाटी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने उच्च शिक्षा के संबंध में बजट घोषणाओं पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए युवा पीढ़ी को सशक्त करने का दिया बल। पंजाब विधानसभा की सभी 117 सीटों के लिए कल हुए चुनाव में दर्ज किया गया 68% से अधिक मतदान। और आज विश्व भर में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर आयोजित वेबिनार के पूर्ण स्तर को संबोधित किया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रित बजट 2022 की घोषणाएं लागू करने के बारे में इस विचार मंथन वेबिनार का आयोजन किया गया था। वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के युवा देश के भावी नेता तथा राष्ट्र निर्माता हैं। उच्च शिक्षा के बारे में बजट घोषणाओं पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि युवा पीढ़ी को सशक्त करने का मतलब है भारत के भविष्य को सशक्त करना है। इसलिए केंद्रीय बजट में शिक्षा क्षेत्र में बहुत ध्यान दिया गया है। वहीं भविष्य के नेशन बिल्डर्स भी हैं। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को एम्पावरिंग करने का मतलब है भारत के भविष्य को एम्पावर करना। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा से जुड़े 5 क्षेत्रों पर अधिक जोर दिया गया है। इनमें पहला है सबके लिए उत्तम शिक्षा की सुविधा। उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था के विस्तार, उसकी गुणवत्ता में सुधार तथा शिक्षा क्षेत्र की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। दूसरा क्षेत्र है कौशल विकास। तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है शहरी योजना और डिजाइन। चौथा महत्वपूर्ण पक्ष है अंतर्राष्ट्रीयकरण। 5वां महत्वपूर्ण पक्ष है एनिमेशन, विजुअल इफेक्टिव्स, गेमिंग, कॉमिक। दिया गया है पहला यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, दूसरा है स्किल डेवलपमेंट, तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है अर्बन प्लानिंग और डिजाइन, चौथा अहम पक्ष है इंटरनेशनलाइजेशन, 5वां महत्वपूर्ण पक्ष है AVGC यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया है कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने ही वैश्विक महामारी के समय देश की शिक्षा व्यवस्था को जीवित रखा। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्षेत्र में असमानता बहुत तेजी से घट रही है और नवाचार से देश में समावेश सुनिश्चित हो रहा है। पंजाब में कल सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। चुनाव आयोग के अनुसार 68% से अधिक मतदान हुआ है। अपने लोकतांत्रिक हक का प्रयोग करने के लिए बड़ी संख्या में आगे आने के लिए पंजाब के लोगों का धन्यवाद करते डॉक्टर एस करुणा राजू, मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब, ने कहा कि वोटों में बढ़ चढ़कर हिस्सा डालकर राज्य के लोगों ने एक बढ़िया मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का ध्यान शांतिपूर्ण मतदान को पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग के साथ यकीनी बनाना था। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਿਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ एनकोर सॉफ्टवेयर ਦੇ ਰਾਹੀਂ 63.44 रहा है और बहुत ही माइनर छुटपुट घटना हुई है। आपसी झड़प 18 FIR दर्ज की गई है, कितने भी ब्लड शेड नहीं हुए। टोटल बहुत ज़्यादा पीसफुल रहा है। ये सभी लोग इलेक्शन प्रोसेस को काफ़ी एंजॉय किया। उन्होंने इस बात पर तसल्ली जाहिर की है कि सभी 196 महिला पोलिंग स्टेशनों पर भी वोटरों की बड़ी संख्या देखने को मिली। डॉक्टर राजू ने बताया कि इस चुनाव की मुख्य विशेषता चुनाव कमीशन के 65 जनरल ऑब्जर्वर, 29 पुलिस ऑब्जर्वर और 50 खर्चा ऑब्जर्वर के अलावा 8,784 माइक्रो ऑब्जर्वरों की तैनाती थी। उन्होंने बताया कि प्रातःकाल मॉक पोल के दौरान 146 बैलेट यूनिट, 152 कंट्रोल यूनिट और 443 VVPND मशीनों को बदला गया, जबकि असली मतदान के दौरान 72 बैलेट यूनिट, 64 कंट्रोल यूनिट और 639 VVPAT की बदली की गई। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि भारत में कुल दिव्यांगों में से 75% दिव्यांग व्यक्ति ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। इसलिए सामाजिक संस्थाओं को चाहिए कि वे ऐसे अछूते इलाकों को भी अपना कार्य क्षेत्र बनाकर
जरूरतमंदों की मदद करें। राज्यपाल दत्तात्रेय फरीदाबाद के सेक्टर 7 स्थित माहेश्वरी भवन में जिला के 1200 से ज्यादा दिव्यांगों को कृत्रिम अंग भेंट करने के लिए उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान लगभग 1200 से अधिक दिव्यांगों को कृत्रिम पैर, कृत्रिम हाथ, पोलियोग्रस्त व्यक्तियों को कैलिपर्स, बैसाखियां, व्हीलचेयर, हाथ से चलाने वाली ट्राईसाइकिल और कान से सुनने वाली मशीन भेंट की गई। उन्होंने कहा कि व्यक्ति चाहे शारीरिक रूप से दिव्यांग हो या मानसिक रूप से, वे हमारे समाज का उतना ही महत्वपूर्ण अंग है जितना कोई अन्य आम आदमी। ये प्रकृति की देन है कि दिव्यांगों में से ऐसी प्रतिभा विकसित हो जाती है जिसके कारण वे अद्भुत कार्य कर डालते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे पैरालंपियन हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर देश का नाम विश्व गोल्ड जीतकर रोशन किया। दिव्यांगों की सहायता करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान करते हुए महामहिम राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने भी दिव्यांगता उन्मूलन तथा दिव्यांग पुनर्वास योजनाएं शुरू की हैं। इसके लिए सरकार पोलियो ड्रॉप्स पिलाने, चिकित्सालय खोलने, चिकित्सकों एवं अन्य चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति, सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं को व्यवस्था शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों में काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। हाल के वर्षों में दिव्यांगों के प्रति समाज का नजरिया भी तेजी से बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृभाषा के संबंध में कहा है कि मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध करवाना बहुत महत्वपूर्ण है। मातृभाषा में विद्यार्थी शीघ्र शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज मेडिकल तथा अन्य साइंस की शिक्षा भारत के में मातृभाषा में उपलब्ध है। विश्व मातृभाषा दिवस भी है। मातृभाषा में शिक्षा बच्चों के मानसिक विकास से जुड़ी है। अनेक राज्यों में स्थानीय भाषाओं में मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। अब सभी शिक्षाविदों की ये विशेष जिम्मेदारी है कि स्थानीय भारतीय भाषाओं में बेस्ट कंटेंट और उसके डिजिटल वर्जन के निर्माण को गति दी जाए। ये दिवस विश्व में लोगों द्वारा बोली जाने वाली सभी भाषाओं के संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के संयुक्त राष्ट्र महासभा की व्यापक पहल का हिस्सा है। इतिहास में देखें तो वर्ष 1952 में तत्कालीन पूर्वी बंगाल में बांग्ला भाषा आंदोलन शुरू हुआ था। इसके 3 वर्ष बाद 1955 में पहला भाषा आंदोलन दिवस बांग्लादेश में मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 86वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस महीने की कड़ी के लिए लोगों से अपने सुझाव आमंत्रित किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे लोगों से इस महीने के कार्यक्रम के लिए संभावित विषय और मुद्दों के बारे में सुनना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से माईगॉव नमो ऐप पर अपने संदेश रिकॉर्ड कर भेजने का अनुरोध किया। जनता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर डायल कर प्रधानमंत्री के लिए हिंदी या अंग्रेजी में अपना संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए इन संदेशों में से कुछ को कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा 1922 पर मिस कॉल देकर SMS में प्राप्त लिंक पर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भी भेजे जा सकते हैं। राष्ट्रीय कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अभी तक 175 करोड़ 86 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 70 लाख से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय के अनुसार कल देश भर में 16,051 नए कोरोना रोगियों की पुष्टि हुई। देश में फिलहाल 2,02,000 से अधिक रोगियों का उपचार चल रहा है और स्वस्थ होने की दर 98.33% पर पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में 37,901 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अभी तक कुल मिलाकर 4 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड रोधी स्वास्थ्य हो चुके हैं। देश में 76 करोड़ से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। चंडीगढ़ में कल कोविड के 22 नए मामले सामने आए। इस समय केंद्र शासित प्रदेश में कोविड से प्रभावित 229 मरीज हैं। पंचकुला में कल 9 नए मामले सामने आए, वहां पर कोविड के 72 मरीज हैं। मोहाली में कल 43 नए मामले सामने आए और कुल मरीजों की संख्या 281 हो गई है। चंडीगढ़ में रोजाना कोविड रोधी टीके लगाने का सिलसिला जारी है, लेकिन बीमारी के नए मामलों में कमी आने और अधिकतर लोगों के टीके लग जाने के कारण रोजाना टीके लगवाने वालों की संख्या में कमी आई है। कल 586 व्यक्तियों के कोविड रोधी टीका लगाया गया। अब तक 10,80,162 लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज और 8,63,823 लोगों को दोनों डोज दिए जा चुके हैं।
आज पीजीआई चंडीगढ़ में देश और पंजाब में नशीले पदार्थों के उपयोग और उनकी रोकथाम के संबंध में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर जे.एस. ठाकुर द्वारा तैयार की गई दूसरी रिपोर्ट रिलीज की गई। इस रिपोर्ट में देश और पंजाब में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग तथा इससे पड़ने वाले बुरे प्रभावों के बारे विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। इस अवसर पर संबोधित करते हुए डॉक्टर जे.एस. ठाकुर ने पंजाब में नशों की लत के संबंध में जानकारी दी। सेकेंड एडिशन जो है आज रिलीज़ हुआ है इसका, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ पंजाब एंड एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। इसमें हमने कोशिश की है कि जो हमारा करंट स्टेटस है, इस समय स्टेट में ड्रग अब्यूज़ की प्रॉब्लम कितनी है उसके बारे में बातचीत की है, और इसको यदि हमें कंट्रोल करना है, प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए स्टेट में क्या किया जा सकता है। में कहा गया कि 2018 में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार पंजाब में 15% से भी अधिक व्यक्ति नशे का सेवन करते हैं, जिसका अर्थ है कि 30 लाख से भी अधिक लोग कोई न कोई नशा कर रहे हैं। अल्कोहल का उपयोग सबसे अधिक हो रहा है। तंबाकू भी 15 लाख लोगों द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं, तो मैंने अपना मास्क पहन लिया है। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें।